अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। लाइट रिएक्शन हमने डिस्कस किया था और लाइट रिएक्शन में साइक्लिक पाथवे है और नॉन साइक्लिक पाथवे दोनों हमने डिस्कस की। अब हम डिस्कस करेंगे डार्क रिएक्शन जिसको किल्वन साइकिल भी कहते हैं। तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है। 3 RuBF आते हैं 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के साथ और 3 कार्बन यहाँ पर है और 5 कार्बन कार्बन कंपाउंड ये है RuBF। 5 कार्बन कंपाउंड ये है और 3 मॉलिक्यूल है ये। तो ये यहाँ पर मिलके 6 कार्बन मॉलिक्यूल बनाते हैं, जो कि ये बहुत टेम्प्रेरी टाइम के लिए होते हैं, शॉर्ट इंस्टेंट के लिए होते हैं, क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं इंतहाई। तो ये जल्दी से इसमें कन्वर्ट होते हैं 6 PGA में, जो कि हर एक यहाँ पर होता है हमारे साथ 3 कार्बन के साथ। इस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ अगर मैं ये बना लूँ ये 3 कंपाउंड है और हर एक 6 कार्बन की है। ये 6 कार्बन के होते हैं। एक ये है और एक ये है। 3 कंपाउंड है, हर एक 6 कार्बन के है। तो ये इस जगह पे टूट जाते हैं और फिर एक मॉलिक्यूल ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, ये नंबर 5 हुआ, ये 6 हुआ। तो ये 6 मॉलिक्यूल हमारे साथ बन जाते हैं और सारे 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं PGA। फिर इन 6 PGA के साथ जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं हर एक PGA, इसके साथ ATP और NADH हर एक के साथ एक एक मिल के यहाँ पर हमारे साथ बनाता है PGAL, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। यहाँ पर होता है ग्लिसरिक एसिड। यहाँ पर फास्फोग्लिसरल्डिहाइड होते हैं। ये भी 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं और ये रिड्यूस हो जाते हैं, तो ये बनते हैं हमारे साथ। फिर ये 6 जो होते हैं, इससे एक यहाँ पर चले जाता है, ये साइकिल से निकलता है और ये 5 इधर आते हैं। ये एक जो निकलता है यहाँ पर, ये 3 कार्बन कंपाउंड जो है PGL, ये यहाँ पर निकलता है और 3 कार्बन कंपाउंड को हम कहते हैं ट्रायोसिस। एक यहाँ पर हमारे साथ निकला, ये दूसरे की बात हम बाद में करेंगे। अभी ये 5 जो होते हैं, ये 5 हमारे साथ इधर आए। 5 जो मॉलिक्यूल होते हैं हर एक 3 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पर हमारे साथ आए। तो इसको हम इस तरह लिखते हैं, अलग अलग हर किसी को अलग अलग लिखते हैं। ये एक हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 हुआ। ये 5 कंपाउंड है। ये दो मिलके 6 कार्बन कंपाउंड हमारे साथ बनाता है और फिर ये भी इसके साथ मिला के तो फिर 9 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं। तो पहले ये 3 मिलके 9 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं। ये टूट जाता है फिर 5 कार्बन कंपाउंड में और 4 कार्बन कंपाउंड में। तो ये 5 कार्बन कंपाउंड हुआ, ये 4 कार्बन कंपाउंड हुआ। फिर यहाँ ये जो दो बाकी बचे हैं ये आता है, तो ये 7 कार्बन कंपाउंड बन जाता है और ये भी आता है, तो ये 10 कार्बन कंपाउंड बन जाता है। ये 10 वाला फिर से दोबारा 2 में टूट जाता है और एक 5 कार्बन कंपाउंड ये हुआ, एक 5 कार्बन कंपाउंड ये हुआ। तो ये 3 हमारे साथ 5 कार्बन कंपाउंड हो गई। ये 3 दोबारा से ये यहाँ पर ये RuBF जो अगर आप ये देखें तो ये भी 5 कार्बन कंपाउंड है, 3 मॉलिक्यूल है। ये भी हमारे साथ 5 कार्बन कंपाउंड है और 3 मॉलिक्यूल है। तो ये तीनों साथ मिल के RuBF बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ 3 ATP, जो कि ADP में कन्वर्ट होते हैं। तो 3 ATP यूज़ होके ये दोबारा से RuBF बनाता है और इस तरह ये साइकिल जारी रहता है। और एक साइकिल ये हुआ, एक साइकिल से एक ट्रायोसिस हमारे साथ आएगा, दूसरी साइकिल से दूसरा ट्रायोसिस हमारे साथ आएगा। 3 कार्बन कंपाउंड ये हुआ, 3 कार्बन कंपाउंड ये हुआ, दोनों मिल के 6 कार्बन कंपाउंड बनाएगा और 6 कार्बन कंपाउंड जो कि हेक्सोसिस है, हेक्सोसिस हमारे साथ ग्लूकोज होगा। तो इस तरह ग्लूकोज हमारे साथ बनता है 2 टर्न ऑफ केल्विन साइकिल में। 2 टर्न ऑफ केल्विन साइकिल जो होते हैं 2 टर्न्स लेते हैं और 2 टर्न्स लेने के लिए आपके साथ मिलता है क्या। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। इससे जो क्वेश्चन अभी आते हैं आप ये भी आता है कि लास्ट जो होता है यहाँ पर ये स्टेजेस भी आपने याद करने हैं कि यहाँ पर कौन कौन से स्टेज आते हैं। यहाँ पर अगर आप देखिए 8 कार्बन वाला कोई स्टेज नहीं आता, आपके साथ स्टेज आता है 9 कार्बन कंपाउंड वाला स्टेज आता है, 7 कार्बन कंपाउंड वाला स्टेज आता है, 10 वाला भी आता है, लेकिन 8 वाला नहीं आता। तो आपने ये भी याद रखना है। आपने गेसिंग करनी है मुख्तलिफ चीज़ों के आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक साइकिल में कितनी ATP यहाँ पर यूज़ होंगे। तो यहाँ पर हर एक के लिए एक एक यूज़ होता है। तो 6 मॉलिक्यूल है तो 6 ये यूज़ होंगे, 6 ये यूज़ होंगे। फिर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक एक यूज़ होता है, तो टोटल कितनी यूज़ हो गई यहाँ पर हर एक के लिए तो 6 ये हो गई और एक ये हुआ, तो 7 हमारे साथ ये ATP
यूज़ होते हैं एक में, और NADP जो होता है NADH हमारे साथ 6 यूज़ होते हैं। तो इस तरह हर एक चीज़ का आप मुआवजा कर सकते हैं और देखते हैं कि कितने यूज़ होते हैं कितने नहीं होते। और ये अनस्टेबल कंपाउंड का भी आपसे पूछ जा सकता है कि ये कौन सा स्टेप है। ये स्टेप नंबर 1 हुआ, ये स्टेप नंबर 2 हुआ, ये स्टेप नंबर 3 हुआ। तो ये 3 स्टेप्स हैं हमारे साथ। ये 3 स्टेप्स ये है कि इसमें ये जो रीजनरेशन RUBP की होती हैं, यहाँ से यहाँ तक ये 3rd स्टेप है। ये स्टेप काउंट नहीं होता क्योंकि ये बहुत शॉर्ट इंस्टेंट के लिए होता है और ये इसका कंटिन्यूएशन है। और ये जो होता है 3 मालिक्यूल बनते हैं लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, क्योंकि अनस्टेबल कंपाउंड होता है और ये बहुत जल्द ही इसमें टूट जाता है 6 PgA में। तो ये थे। और यहाँ पर इसका प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट जो होता है वो ग्लूकोज होता है, हेक्सोज, जो कि 2 टर्न लेता है। तो एक ग्लूकोज के लिए केल्विन साइकिल का कितने टर्न ज़रूरी हैं? 2 टर्न ज़रूरी है। तो ये थे हमारे साथ डार्क रिएक्शन की डिटेल मैकेनिज्म। इसका लाइट रिएक्शन और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो आप वो देख सकते हैं नीचे इस प्लेलिस्ट में जाके।